साथियों नमस्कार, मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे कि एक नए एपिसोड में फिर आपके सामने हाजिर हूँ। अक्सर देखा जाता है, आप कभी भी किसी के पास बैठिए, उससे थोड़ी नज़दीकी बढ़ाइए, उसका हालचाल पूछिए, और जब आप हालचाल पूछेंगे तो 1-2 मिनट बाद वो अपनी समस्याएं, अपनी कष्ट, अपने वेदना आपको बताने लगेगा। किसी की व्यक्तिगत समस्या है, किसी की पारिवारिक समस्या है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई बेरोजगारी से परेशान है, कोई घरेलू समस्याओं से उलझा हुआ है, तमाम तरह की समस्याएं आपको गिना देगा। साथियों, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास समस्याएं नहीं है? एक पुराना गाना है, कौन यहाँ पे जिसने दुख ना झेला, चल मुसाफिर चल अकेला। समस्याएं हैं। एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत पुरानी कहानी है और सभी ने सुनी हुई है। अकबर का दरबार था, दरबार सजा हुआ था, दरबारी मौजूद थे। एक छोटी सी समस्या आती है, एक लाइन खींच दी गई है और कहा गया है कि बिना इसको मिटाए हुए, बिना इसको काटे हुए इस लाइन को छोटा किया जाए। सभी दरबारी परेशान और किसी के दिमाग में भी इस समस्या का निवारण सामने नहीं आया। और आखिरकार चतुर सुजान बीरबल को बुलाया गया और बीरबल ने उस लाइन के आगे एक बड़ी लाइन खींच दी। तो साथियों, समस्याओं के निवारण है। एक और किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक सज्जन, एक बार फोन आया अचानक, किसी काम से उन्हें तत्काल बुलाया गया। उन्होंने अपनी कार निकाली और चल पड़े। संयोग से गाड़ी में स्टेपनी नहीं थी। जैसे ही गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ी, कुछ किलोमीटर ही वो निकले थे कि गाड़ी का एक पहिया चलती गाड़ी से निकल के बाहर हो गया। संयोग से गाड़ी बहुत धीमे चल रही थी, इसलिए कोई दुर्घटना नहीं हुई। वो काफ़ी देर परेशान रहे, गाड़ी से बाहर आए, पहिया को उठाया और सोचते रहे। संयोग से वो जिस जगह थे वहाँ पर एक पेड़ था और पेड़ के नीचे एक अधेड़ व्यक्ति बैठा हुआ था। वो इस पूरे वाकया को बड़े गौर से देख रहा था। उसने जब उसको परेशान देखा तो उनके पास पहुंचा और कहा, अगर आप कहें तो मैं आपकी कुछ मदद करूं। लेकिन उसकी वेशभूषा ऐसी थी, उसका पहनावा ऐसा था, बिखरे हुए बाल थे, तो उसको पागल टाइप का वो व्यक्ति लगा और उन्होंने उससे मदद लेने से इनकार कर दिया, बल्कि उसको डपट करके भगा दिया। आधा घंटे, पौन घंटे वो और परेशान रहे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता न सूझा। वही व्यक्ति जो पेड़ के नीचे बैठा था फिर वापस आया और उसके पास पहुंचा। उसने कहा, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, हो सकता है आपका काम बन जाए। और उसने कहा कि एक काम करिए, वो पहिया जो आपका निकल गया है, उस पहिया में एक नट बोल्ट निकल गया था, इसके कारण वो पहिया धीरे धीरे उसके सभी नट बोल्ट निकल के बाहर हो गए थे और पहिया वो निकल के आपका बाहर चल गया था। तो उसने एक सजेशन दिया, एक काम करिए, बाकी जो 3 पहिए हैं उनके एक एक नट बोल्ट को निकाल लीजिए और इस पहिए में एडजस्ट कर दीजिए, इसको कस दीजिए। आगे 15 किलोमीटर दूर एक ऑटोमोबाइल की शॉप है, आप वहाँ से नट ले लीजिएगा और आपकी गाड़ी चली जाएगी, आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। तो साथियों, देखा ना, कहते हैं कि समस्याएं हैं तो समाधान है। एक मशहूर गजलकार हुए हैं दुष्यंत कुमार, उनका एक शेर सुनाना चाहता हूँ आपको। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। बस इतनी सी बात है, एक पत्थर को उछालने की जरूरत है, और वो भी कैसे? तबीयत से, एक पूरे मूड में आकर के। अगर समस्या इस दुनिया में कोई आई है तो एक समाधान लेकर आती है। तो साथियों, अगर आपने चाह लिया तो राह निकलेगी जरूर। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे अपने विचारों से अवगत कराते रहिए। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी, कह के रहेंगे कि एक नए एपिसोड में। मैं राकेश कुमार अग्रवाल, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।